Hello and welcome students. Myself Manorama Chowdhury and I am from Nahar Convent School. Today I am here with a very interesting topic, that is nutrition. Have you ever think what nutrition is? Why it is necessary for us to include the nutrition in our food? Why we can't just eat food for the taste? Why it is necessary to maintain the level of nutrition in our body? Why we only get nutrition from the energy from nutrition? Why energy nutrition is necessary for the energy production in our body? To answer all these questions, we need to first understand what nutrition is, what are the modes of nutrition, or we can say what are the types of nutrition that are found in our environment for the different organisms. To first we need to understand what nutrition is. न्यूट्रिशन क्या है, हमें सबसे पहले ये जानना होगा. तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, फिर हम बोले तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम फूड का इंटेक करते हैं एनर्जी कंजप्शन के लिए या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. यानी कि हमारे फूड में जितने भी टाइप के अलग अलग न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स अवेलेबल है, इट मे बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स, फैट्स और इनसे बनने वाले इनके सब्सटीट्यूट्स जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद जो फॉर्मेशन होते हैं जिनके, वो सभी चीज़ें, इन सभी कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिशन एज ए न्यूट्रिशन कंसिडर करते हैं. ये जो न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स ये हमारे लिए ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं. यानी अगर हमें हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना है तो हमें इन एलिमेंट्स को नेसेसरीली अपने फूड में इंक्लूड करना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में इन न्यूट्रिशंस का जो एक ही सोर्स है और वो है फूड जो कि हम खाते हैं. तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हमें न्यूट्रिशन चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो हमें उसके लिए ज़रूरी है कि हम न्यूट्रिशन का इंटेक प्रॉपर रखें. आइए तो अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने होते हैं. हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिशन अवेलेबल हैं. एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. वो है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक. आइए पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपने लिए न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी और साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन खुद ही करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स एक नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी जगह से कहीं पर भी चल के नहीं जा सकता है. सेकेंडली, यहाँ पर वो नॉन मोटाइल होने के साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि जो प्लांट्स हैं उन्हें फूड कहीं से भी अवेलेबल नहीं होता है. उन्हें जो भी फूड चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, उनके प्रोसेस के लिए उन्हें जो भी एनर्जी चाहिए वो सभी उन्हें खुद बनानी पड़ती है. तो उसके लिए उन्हें सभी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स हो, मे बी सोलर एनर्जी हो, सनलाइट से मिलने वाली सोलर एनर्जी हो, मे बी कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो, क्लोरोफिल हो, वो सब उन्हें खुद ही अपने लिए इकट्ठे करने पड़ते हैं. अगर वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स हैं तो उन्हें अपने लिए इकट्ठे करने पड़ते हैं, और अगर वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स नहीं है तो वो उन्हें खुद बनाने पड़ते हैं अपने लिए, ताकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन और एनर्जी का जो सोर्स है वो एनर्जी बन सके और ये प्लांट्स अपने जो लाइफ प्रोसेस है, इनकी लाइफ प्रोसेस उसे इजीली कंप्लीट कर सकें. इसीलिए इनके लिए ज़रूरी होता है कि अपना न्यूट्रिशन खुद बनाएं. तो ये होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे ग्रीन प्लांट्स, जो कि अपना खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसकी प्रोसीजर क्या है. ठीक है, तो हम उस चीज़ को अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, पर हमें ये पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं. और साथ ही साथ इस फोटोसिंथेसिस को, ये जो फोटोसिंथेसिस से बनने वाला फूड है, इसी को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे. अगर हम, ये तो हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था. अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. अगर हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. उन्हें वो फूड आर्टिफिशियल मीन्स से मिलता है. मे बी अगर हम किसी एनिमल की बात करें तो वो एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट होता है, वो उसे मार कर खाता है, ना कि वो अपने लिए वो एनिमल को खुद प्रिपेयर करता है. वो उसे मार कर खाता है, इट मीन्स कि वो डिपेंडेंट होता है. तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिन ऑर्गेनिजम्स को हम इंक्लूड करते हैं वो सभी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं. वो मे बी प्लांट सोर्स हो सकता है, मे बी एनिमल सोर्स हो सकता है. तो इस तरह से हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अगर हम सबसे अच्छा एग्जांपल देखें तो वो कौन है, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं. ये सबसे अच्छा एग्जांपल है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड है टोटली दूसरे फूड सोर्सेज पर अपने न्यूट्रिशन के लिए. तो इसे हम बोलेंगे क्या,
हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो चुके होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक यू।